अब बात करते हैं मेंडल के एक संकरण के बारे में। यानी कि एक संकरण होता क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है जो मेंडल ने कराया था। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, जब एक लक्षण, शुरुआत में ही मैंने बोल दिया, एक लक्षण में भिन्न समयुग्मी पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसको एक संकरण कहते हैं। यहीं पर हमें समझने वाला पॉइंट मिल चुका है। हमने लक्षण एक लिया और उसके विभिन्न रूप ले लिए। यानी लक्षण एक का मतलब क्या हो गया, लक्षण एक का मतलब ये हो गया लंबाई, एक करैक्टर है हमारा जिसके दो रूप होते हैं, एक तो लंबापन हो जाएगा और एक बौनापन हो जाएगा। यानी कि ये एक प्रकार से मेंडल ने इसको ऊंचाई लिया था, पौधे की ऊंचाई के अंदर दो प्रकार के रूप सामने आए थे, लंबापन और बौनापन। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे सामने भी दो रूप आ रहे हैं। जब हम मोनोहाइब्रिड, जब भी दुनिया में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात होगी तो तब आपको बताया जाएगा कि लक्षण आपके पास एक है, उसकी भिन्न अवस्था भी जो होंगी वो भी समयुग्मी अवस्था के बीच में क्रॉस किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जब एक लक्षण में भिन्न समयुग्मी पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो एक संकरण इसको कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। समझिए, जैसे कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे के बीच में और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी, वहाँ पे प्रभावी लक्षण शो होते हैं। प्रभावी लक्षण क्या मतलब, देखिए प्रभावी लक्षण ऐसे, लंबापन एक प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण शो हो जाएंगे और वो किस प्रकार से होंगे, अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे हैं, जो अशुद्ध लंबे पौधे हैं, उनके बीच में हम क्या करा दें, स्वयंपरागण करा देते हैं। तो स्वयंपरागण की जब क्रिया होगी तो F2 पीढ़ी आएगी। तो F2 पीढ़ी जो आती है उसके अंदर जो फिनोटाइप रेशो आता है वो 3:1 आता है और जीनोटाइप रेशो जो आता है वो आता है 1:2 आता है। इसको अब बिल्कुल क्रॉस से समझते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास जनक पौधे हैं, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, क्रॉस कराया इन दोनों के एक एलील लेकर, इसका एक जीन लेकर क्रॉस कराया। जो यहाँ पर जो हमारा पहला प्लांट बना है वो बना है अशुद्ध लंबा और विषम युग्मी बना है, वो अशुद्ध लंबा और विषम युग्मी बन गया। अब इन दोनों से हमको क्लियर हो गई ये वाली बात कि अशुद्ध लंबा और विषम युग्मी पौधा जो बना है उसमें अब हम कराते हैं स्वयंपरागण की क्रिया। तो स्वयंपरागण की क्रिया चेकरबोर्ड से समझते हैं। यहाँ इसको बिल्कुल क्लियर जूम करके समझते हैं कि किस प्रकार से स्वयंपरागण की क्रिया होती है F2 पीढ़ी के अंदर। यहाँ स्वयंपरागण की क्रिया में हम ये जो F1 पीढ़ी का रिजल्ट है उसके बीच में ही स्वयंपरागण आपस में हो रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के बीच में क्रॉस कराया, ये बना कैपिटल टी शुद्ध लंबा बन गया। फिर से दोबारा से कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी अशुद्ध लंबा बन गया। फिर क्या करेंगे, स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे अब वापस हम कैपिटल टी से, तो बन गया अशुद्ध लंबा। फिर स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो वापस क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। यानी हमारे पास जो रेशो आया है, अगर हम जीनोटाइप रेशो की बात करें, जीन के अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो कैपिटल टी बन रहा है। एक तो ये, दूसरा बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 अनुपात बन रहा है इसका। और स्मॉल टी कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा अशुद्ध बौना और अशुद्ध लंबा 1:2:1 के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट। इसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक बार में एक लक्षण का अध्ययन। थैंक यू दोस्तों।